छोटे से गांव शांतिपुर की, जो हरियाली और संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते थे और गांव के बीचों बीच स्थित कुआं उनकी जिंदगी का केंद्र था। यही कुआं उनकी खेती, मवेशियों और पीने के पानी की जरूरतें पूरी करता था। इस कुएं की वजह से गांव को सरकारी गांव भी कहा जाता था, क्योंकि यह क्षेत्र का सबसे उपजाऊ गांव था। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब प्रकृति ने गांव की परीक्षा लेनी शुरू की। लगातार 3 सालों से बारिश नहीं हो रही थी। कुएं का जल स्तर घटता जा रहा था। खेत सूख चुके थे। नहरें और अन्य कुएं पानी रहित हो चुके थे। मवेशी प्यास से मरने लगे और इंसानों की हालत भी बद से बदतर होती जा रही थी। कुआं ही अब गांव की आखिरी उम्मीद बन चुका था। लेकिन यह कुआं गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति ठाकुर साहब की संपत्ति था। ठाकुर साहब ने इस आपदा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा। उन्होंने कुएं का पानी बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में पानी की कीमत मामूली थी, लेकिन जैसे जैसे कुएं का पानी कम होता गया, ठाकुर ने कीमत बढ़ा दी। गांव के लोग मजबूरी में ठाकुर की शर्तों को मान रहे थे। जो पानी खरीद सकते थे वे किसी तरह अपनी जान बचा रहे थे, लेकिन गरीब किसान पानी खरीदने में असमर्थ थे। उनकी फसलें बर्बाद हो रही थीं और मवेशी मर रहे थे। गांव का एक साधारण किसान हरिशंकर, जो खुद भी गरीबी में जीवन बिता रहा था, यह अन्याय देखकर चुप नहीं रह सका। हरिशंकर अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता था। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, यह कुआं पूरे गांव की संपत्ति है। यह हमारी जिंदगी है। ठाकुर को इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने नहीं देना चाहिए। हरिशंकर की बातें सुनकर गांव वालों में साहस आया। सबने मिलकर ठाकुर से पानी साझा करने की गुजारिश की, लेकिन ठाकुर ने उनकी विनती को ठुकरा दिया। उसने गुस्से में कहा, मैंने इस कुएं को अपने पैसों से बनवाया है। जो इसे खरीद सकता है वही इसका पानी ले सकता है। गरीबों को इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। हरिशंकर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव वालों से कहा कि वे एकजुट होकर ठाकुर का विरोध करें, लेकिन कुछ लोगों ने डर के कारण उसका साथ देने से इनकार कर दिया। कुएं का पानी तेजी से खत्म होने लगा। ठाकुर ने इसकी कीमत और बढ़ा दी। अब केवल अमीर ही पानी खरीद सकते थे। गरीब किसान पानी के बिना अपनी फसलें बचा नहीं पाए। उनके खेत बंजर हो गए, मवेशी मर गए और लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। हरिशंकर ने एक बार फिर ठाकुर से निवेदन किया, अगर यह कुआं खत्म हो गया तो यह गांव भी खत्म हो जाएगा। कृपया इसे सभी के लिए खोल दीजिए। लेकिन ठाकुर ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, गांव की फिक्र मुझे नहीं है। मैं अपने फायदे